दीपक और अब्बास, आपका माइक दीपक का तो ऑफ हो गया है। आप अभी अपना अब्बास जो है ना, माइक अपना म्यूट कर लें। अच्छा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, हम अपना आज सेकंड जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं HTML का। और इसके अंदर जो मेन टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है HTML क्या होती है, व्हाट इज़ HTML, और HTML की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों HTML जो है वो यूज़ करते हैं। और उसके बाद हम HTML की कोडिंग के लिए बेसिक जो इन्वायरमेंट है वो किस तरीके से सेट किया जाए, किस तरीके से इसकी जो कोड जो है वो लिखना स्टार्ट किया जाए, और इसकी प्रैक्टिस हम कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले बात आती है जी, HTML क्या है। HTML, जैसे कि हम गुज़िश्ता लेक्चर्स में भी कर चुके हैं बात, कि HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मतलब ये है कि इसको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो लैंग्वेज जिसके अंदर बेसिक लेआउट तैयार किया जाता है एक वेबसाइट का, ये वो लैंग्वेज है। और अब हम इसके आते हैं कि ये बेसिकली काम किस तरीके से करती है। मैं नोट पैड ओपन करता हूँ आपको समझाने के लिए कि HTML का बेसिक क्या चीज़ है। उसको समझने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि आपको समझानी ज़रूरी है। हर प्रोग्राम, अगर आपको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पहले वास्ता पढ़ चुका है तो इनमें से काफ़ी हद तक आप ये टर्मिनोलॉजी जानते होंगे, ये टर्म्स को आप जानते होंगे। तो सबसे पहले जो प्रोग्रामिंग में, जब आप किसी भी प्रोग्रामिंग से हट के भी जब आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ने लगते हैं ना, तो आप बेसिकली उसका क्या सबसे पहले समझते हैं, आप उसका ये तरीक़ाकार समझते हैं कि ये लैंग्वेज किस तरीके से लिखी जाती है, किस तरीके से पढ़ी जाती है, और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं। यानी अगर इंग्लिश में आए तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये सारी चीज़ें, और ग्रामर आपको पढ़नी पड़ती है। तो ये जो रूल्स होते हैं किसी लैंग्वेज के अंदर बोलने के, किसी लैंग्वेज को लिखने के, इसको उस लैंग्वेज का सिंटैक्स कहते हैं। सिंटैक्स जिस तरीके से दूसरी जो वर्बल लैंग्वेजेस होती हैं, जिस तरह इंग्लिश है, उर्दू है, बाकी लैंग्वेजेस, हिंदी है, जो भी लैंग्वेजेस हैं, जितनी भी ह्यूमन लैंग्वेजेस ले लें आप, उसके अंदर हर लैंग्वेज को लिखने, बोलने और का जो तरीका होता है ना, उसको हम कहते हैं उस लैंग्वेज का सिंटैक्स। अब इसी तरीके से जब हम आते हैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरफ, तो इनका भी सिंटैक्स होता है कि इन लैंग्वेजेस को किस तरीके से लिखा जाएगा, कि क्या कोई असूल होगा इसका। हर लैंग्वेज कुछ चीज़ों पे बेस करती है, यानी जिस तरीके से तमाम लैंग्वेजेस टेंसेस पे बेस करती हैं, सिवाय चाइनीज़ और कुछ और लैंग्वेज, एक दो लैंग्वेजेस के। तो इसी तरीके से जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, इसकी बेस जो है ये मार्कअप्स पे, या जो इसके एलिमेंट्स हैं उसकी बेस मार्कअप्स पे या फिर टैग्स पे है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि जी टैग होता क्या है। टैग, जब हम टैग की बात करते हैं तो आप लोग ये वाले जो साइन है इससे ऑलरेडी फेमिलियर होंगे। इसको आज से पहले मैथमेटिक्स में आप जानते होंगे लेस देन का साइन, और ये जो साइन है इसको आप जानते होंगे ग्रेटर देन। यानी जो इस एक मिनट, जो इस साइन के इस साइड पे चीज़ आती है, ठीक है, वो ग्रेटर होती है, और जो इस साइन के इस साइड पे चीज़ आती है वो लेस होती है, वो छोटी होती है, और जो इस साइड पे आती है वो बड़ी होती है। ये हमने आज तक पढ़ा है, और अब हम इसका एक नया नाम पढ़ने जा रहे हैं। अब तक हमने वैसे ब्रैकेट्स तो एक ये वाली ब्रैकेट्स पढ़ी हैं, इनको छोटी ब्रैकेट्स भी कहते हैं, और स्मॉल ब्रैकेट्स। उसके बाद ये वाली ब्रैकेट्स पढ़ी हैं, पैरेंथेसिस। उसके बाद हमने ये वाली ब्रैकेट्स पढ़ी। ये आज हम एक चौथी ब्रैकेट्स की किस्म जो है ना वो पढ़ने जा रहे हैं, चौथी टाइप है, फोर्थ टाइप है, इसको कहते हैं एंगुलर ब्रैकेट्स। ये जो एंगुलर ब्रैकेट्स हैं इनकी आप शक्ल देख सकते हैं, बिल्कुल एंगल की तरह से है, यानी जिस तरह से एक एंगल का साइन होता है उस तरीके से, इस वजह से इनको एंगल ब्रैकेट्स भी या एंगुलर ब्रैकेट्स कहते हैं। अब ये बाकी सारी चीज़ को हम यहाँ से ख़त्म करते हैं। अब जो एंगुलर ब्रैकेट है बेसिकली ये रिप्रेजेंट करती है किसको, HTML के अंदर ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, ये एक टैग को रिप्रेजेंट करती है।
जो भी चीज़ एंगुलर ब्रैकेट्स के बीच में लिखी जाएगी, जैसे हमने कोई भी वर्ड लिखा गया, कोई भी हमने फ्रेज़ लिखा, कोई भी लेटर लिखा, कोई भी कीवर्ड हमने लिखा, तो वो ये कंप्लीट टैग बन जाएगा। यानी HTML जो है, इसके अंदर कोई भी चीज़ आपने लिखनी है तो वो टैग्स की सूरत में लिखी जाएगी। और उसके बाद आते हैं जनाब कि HTML की जो फ़ाइल हम बनाते हैं, अब ये किस पे बेस करेगी, ये क्या होती क्या है? ये टोटल एक टेक्स्ट होता है, लिखा हुआ टेक्स्ट होता है। इसके अंदर ना तो कोई इमेज, यानी फ़ाइल के अंदर बात कर रहा हूँ, HTML की फ़ाइल के अंदर ना तो कोई इमेज होता है, ना कोई वीडियो होती है, ना कोई कुछ होता है, जस्ट टेक्स्ट होता है, रेफरेंसेस होते हैं। ये टेक्स्ट में हर चीज़ आ जाती है कि आपके ABC यानी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, आपके नंबर्स होते हैं, आपके स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, हर चीज़ इसमें शामिल हो जाती है टेक्स्ट में। तो अब जब एक टेक्स्ट फाइल है तो क्या इसको हम जब सेव करेंगे तो किस तरीके से सेव करेंगे? जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपके पास कोई इमेज फ़ाइल है, ये मेरे पास एक इमेज फ़ाइल पड़ी हुई है, अगर मैं इसको रीनेम करता हूँ तो आप ये देख रहे हैं इसके रीनेम करने के बाद, यानी इसको हमने रीनेम किया तो इसके नेम के दो हिस्से नज़र आ रहे हैं। एक ये हिस्सा है, लेक्चर नंबर 2 लिखा हुआ है जो इसका नेम है, एक इसके बाद एक डॉट आ रहा है, डॉट के बाद ये जो हिस्सा है ये PNG। अब PNG क्या है, मे बी आप में से कुछ लोग जानते हो, कुछ के लिए मे बी नई बात हो कि PNG इसकी एक्सटेंशन है जिससे पता चलता है कि ये फ़ाइल कौन सी है। ठीक है, ये एक इमेज फ़ाइल है। और इसी तरीके से JPG आप जानते होंगे, MP3 जो बहुत कॉमन है, अगर आपको बताया जाए ये MP3 फ़ाइल है तो आप फ़ौरन समझ आते हैं जी ये एक ऑडियो फ़ाइल है, और अगर MP4 बताई जाए तो आपको पता चल जाता है ये एक वीडियो फ़ाइल है। अब इससे हमें ये चीज़ पता चली कि जो ये एक्सटेंशन होती है बेसिक ये बताती है कि फ़ाइल क्या होगी। नेम से सिर्फ पता चलता है कि ये फ़लाँ फ़ाइल है, जिस नेम किसी फ़ाइल की टाइप नहीं बताता, फ़ाइल की टाइप जो है एक्सटेंशन से पता चलती है। तो जो HTML की टेक्स्ट फ़ाइल होगी, जो HTML की डॉक्यूमेंट होगी, उसको जब हम सेव करेंगे तो उसको किस एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे, उसको हम सेव करेंगे जो वैसे पहले .htm से सेव होती थी। ठीक है, अब जिस फॉर्मेट में हम सेव करेंगे या नाउअडेज़ जिनमें सेव होती है वो है HTML, यानी कंप्लीट इसका नेम है। HTML की फ़ाइल की जो एक्सटेंशन है वो .html है। ठीक है, अब टैग्स क्या होते हैं और टैग्स का ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अब टैग्स क्या कौन की टाइप्स क्या हैं और फर्दर टैग्स को यूज़ कैसे करते हैं वो हम फर्दर भी बाद में देखते हैं। अब आते हैं जी कि हमने यहाँ पे फ़ाइल एक ये फ़ाइल जो है इसको हम चाहते हैं कि ये हमारी एक फ़ाइल बने जिसके अंदर हम HTML की कोडिंग कर सकें और फिर उसका रिज़ल्ट भी देखें। तो हम इसको सेव करेंगे, यहाँ फ़ाइल में जाएंगे, सेव एज़ के बाद मैं यहाँ जाता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर जाके यहाँ मैंने एक फ़ोल्डर न्यू बना लिया, लेक्चर नंबर 2 ये फ़ोल्डर, और इस फ़ोल्डर के अंदर जाके मैंने इस फ़ाइल का नाम रखा इंडेक्स। ठीक है जी, इंडेक्स डॉट, ये इंडेक्स इसका नेम है, और डॉट देने के बाद अब मैं इसकी फ़ाइल टाइप दूंगा जो कि हमने पढ़ी है, कौन सी एक्सटेंशन इसकी कौन सी होगी, HTML। अब मैंने ये अगर आप इसका नाम देखें तो index.html फ़ाइल आ गई है। अब हम चलते हैं डेस्कटॉप पे, ये हमने फ़ोल्डर बनाया अभी लेक्चर नंबर 2, इसके अंदर अगर आप देखें तो ये फ़ाइल हमारे पास आ चुकी है। अब इसकी शक्ल से आपको पता चल रहा है कि ये फ़ाइल किस में ओपन होगी, गूगल क्रोम के अंदर ओपन होगी। इसको हम डबल क्लिक करते हैं, अगर ओपन करते हैं तो ये क्रोम के अंदर ओपन तो हुई है, लेकिन चूँकि हमने इसमें अभी कुछ लिखा नहीं है तो इसके अंदर अभी कुछ शो नहीं हो रहा, लेकिन ये एक HTML यानी एक वेब पेज डॉक्यूमेंट या HTML डॉक्यूमेंट हमारे पास तैयार हो चुकी है। अच्छा, उसके बाद HTML डॉक्यूमेंट का हमें पता चल गया कि HTML डॉक्यूमेंट क्या होती है और किस तरीके से इसको सेव करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि HTML का जो बेसिक सिंटैक्स है, बेसिक जो इसका आर्किटेक्चर है, उससे पहले सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी है, यानी आप जिस पे प्रैक्टिस कर सकेंगे अपनी, उसके लिए आपको एक चीज़ चाहिए, दो चीज़ें चाहिए। सबसे पहले आपको जो चीज़ चाहिए वो है एक टेक्स्ट एडिटर। मैं तो बिल्कुल बहुत बेसिक टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहा हूँ, नोटपैड।
आप इस पे भी कर सकते हैं। लेकिन टेक्स्ट एडिटर बेसिकली जो रिकमेंडेड है इसके लिए, जो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यूज़ करें, वो है नोट पैड प्लस प्लस। ये आपने गूगल करना है इसको, और उसके आपको इसका जो इसकी वेबसाइट पे ले जाएगा, वहाँ से आपने नोटपैड जो है इसको इंस्टॉल कर लेना है। ये आपके पास अब आपका यानी आज पहला होमवर्क जो है, आप इसको कह सकते हैं आपकी पहली असाइनमेंट है कि आपने नोटपैड इंस्टॉल करना है। आई होप आपको पहले सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का एक्सपीरियंस होगा, लेकिन आई थिंक मेरे पास इंस्टॉल है। जी मेरे पास इंस्टॉल है। आप इसको इंस्टॉल करेंगे, अगर कोई इशू आए, बहुत सिंपल इंस्टॉलेशन है, जिस तरीके से सिंपल विजिट होता है वैसे ही चलेगा, और जस्ट फ्यू क्लिक्स में आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। अगर कोई इशू आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इसके लिए अलहदा से आपको वीडियो बना के वो सेंड कर दूँगा। यानी आज का लेक्चर ख़त्म होने के फ़ौरन बाद आपका जो काम है वो नोटपैड प्लस प्लस को इंस्टॉल करना है। ये एक टेक्स्ट एडिटर है और इसके अंदर हम कोडिंग करेंगे HTML की। उसके बाद जो नेक्स्ट आपको चीज़ चाहिए वो है एक वेब ब्राउज़र। अब वेब ब्राउज़र आपके पास कोई भी हो, फायरफॉक्स है वो भी चलेगा, आपके पास सफारी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है, सबसे बेस्ट रहेगा आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि जिस पे आप जो स्टैंडर्ड है, जिसके ऊपर अगर आपकी वेबसाइट चल जाती है तो वो समझा जाता है कि जनाब ये मतलब वेबसाइट ठीक है, वो है गूगल क्रोम। आप क्रोम आपके पास आई थिंक इंस्टॉल होगा, अगर कोई और आप यूज़ कर रहे हैं तो क्रोम इंस्टॉल कर लें, क्योंकि हम थ्रू आउट द कोर्स क्रोम को यूज़ करेंगे। ठीक है, ये आपके वो चीज़ें मतलब बेसिक इंग्रेडिएंट्स हो गए जो आपको चाहिए, जो या बेसिक आपकी रिक्वायरमेंट हैं जो आपके सिस्टम में ये सॉफ्टवेयर होने चाहिए। और उसके अलावा कोई इतनी हैवी फाइल नहीं होगी कि आपको जी मैं सिस्टम रिक्वायरमेंट्स भी बताऊं, या ये चीज़ें नहीं चाहिए। जस्ट एक सिंपल सा सिस्टम जो आप यूज़ कर रहे हैं, एटलीस्ट कोड डुअल कोड यूज़ कर रहे हैं, जो भी इससे भी अगर कोई मेरा नहीं ख्याल कि अभी किसी के पास पेंटियम सीरीज़ में से कुछ चल रहा हो, लेकिन अगर वो भी चल रहा है तो उसके ऊपर भी ये फ़ाइल जो है ये रन हो जाएगी। उसके बाद हम आते हैं जी क्या बेसिक सिंटैक्स क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से आप HTML की कोडिंग करेंगे। HTML की कोडिंग करने से पहले हमें जो चीज़ें जाननी है, सबसे पहले इसके हिस्से जानेंगे कि सबसे पहले इसके हिस्से, एक HTML डॉक्यूमेंट के कितने हिस्से होते हैं। इसके जनाब मैं पेंट में आ जाता हूँ। HTML डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ। HTML डॉक्यूमेंट के आपने इसको 3 हिस्से बनाने। जो सबसे पहला हिस्सा है HTML डॉक्यूमेंट का, उसको कहते हैं डॉक्यूमेंट टाइप या डॉक टाइप। ठीक है, जी। जो सबसे पहला हिस्सा है आपका, उसको डॉक टाइप कहते हैं। उसके बाद आप थोड़े उससे निचले हिस्से पे आते हैं, तो ये हेड एरिया होता है आपकी वेबसाइट का। कौन सा एरिया? ये आपके वेब पेज का नहीं कह रहा, ये आपकी डॉक्यूमेंट का होता है। ये स्ट्रक्चर आप इसकी वैसे तो आपको ये मिल जाएगा, लेकिन आप इसको याद भी आपने रखना है। और दूसरे नंबर पे आप इस स्ट्रक्चर को अगर आपके पास कोई पेंसिल वगैरह है, कोई पेन कॉपी है, तो उसमें ड्रॉ कर लें। लेकिन अगर अभी नहीं है तो आप इस लेक्चर को जब दोबारा देखेंगे तो वहाँ से आप इसको ड्रॉ करके आपने इसको याद करना है, जिस तरह रट्टा लगाना होता है ना। ये आपको बेसिक चीज़ है कि आपने ज़हन में रखनी है। सबसे पहले डॉक टाइप, उसके बाद जो है वो आपका एरिया होता है हेड एरिया या हेड सेक्शन होता है।
उसके बाद जो थर्ड एंड लास्ट जो हिस्सा होता है आपके वेब दूसरी HTML डॉक्यूमेंट का, वो होता है बॉडी एरिया। अभी मैं डिफ़ाइन करता हूँ इनको कि ये बेसिकली क्या होते हैं, इनका मकसद क्या होता है। बॉडी सेक्शन, ये बॉडी सेक्शन, हेड सेक्शन और डॉक टाइप। अब जो डॉक टाइप है, इससे नाम से नाम को आप इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा कि डॉक टाइप डॉक्यूमेंट टाइप है। डॉक्यूमेंट टाइप का मतलब ये है कि आप इसका वेब पेज से कोई लेना देना नहीं है, कोई इसका डिस्प्ले कहीं पे नहीं आता। ये सिर्फ़ और सिर्फ आप इसमें ये डिफ़ाइन करते हैं कि किस तरीके से आप कौन सी लैंग्वेज जो है आप यानी HTML का कौन सा वर्जन आप यूज़ करने जा रहे हैं। अब HTML का वर्जन जो जो हम आज स्टडी कर रहे हैं, जिस 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 पे हमारा फोकस है, वो है HTML5। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एरिया जो आ जाता है, ये हमारा ये वाला एरिया जो है, ये है हेड सेक्शन। अब हेड सेक्शन के अंदर क्या होता है? हेड सेक्शन के अंदर तीन किस्म की यानी इंफॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं। अब वो तीन किस्म की इंफॉर्मेशन कौन सी होती है? सबसे पहले आप इसमें ऐड करते हैं मेटा डेटा, और जो उसके बाद सेकंड चीज़ जो आप इसमें ऐड करते हैं, वो आप किसी फ़ाइल को, एक्सटर्नल फ़ाइल को HTML फ़ाइल के साथ आप लिंक करना हो तो आप इसके साथ उसकी फ़ाइल लिंकिंग करते हैं। और उसके बाद लिंकिंग से अगला जो काम होता है वो आप ये होता है कि आप स्टाइलिंग जो होती है उसको आप हैंडल करते हैं। ये जो तीन चीज़ें हैं, ये ये आपके कंप्लीट हो जाता है इससे हेड सेक्शन। हेड सेक्शन में आपके सबसे पहले मेटा डाटा, उसके बाद लिंकिंग, उसके बाद स्टाइल, और जो फोर्थ चीज़ है वो ऑप्शनल है, वो हेड में भी हो जाती है और बॉडी के अंदर भी हो जाती है। इन चीज़ों से आपने भी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ सिर्फ इनको याद रखें। इसको आप कंसर्न नहीं है आपका कि मेटा डाटा क्या होता है, लिंकिंग क्या होती है, स्टाइलिंग क्या होती है, ये हम फर्दर पढ़ेंगे। सिर्फ जो अभी इसको डिस्क्राइब करना है वो ये है कि ये जो चीज़ें, ये तीन चीज़ें हेड सेक्शन के अंदर लिखी जाती हैं। हेड सेक्शन इनके लिए बनाया जाता है। जो चौथी जो है ऑप्शनल चीज़ है, वो होता है स्क्रिप्ट। ये ऑप्शनल है। अब उसकी वजह ये है कि स्क्रिप्ट बॉडी के अंदर भी हो सकता है और स्क्रिप्ट हेड सेक्शन के अंदर भी हो सकता है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं इससे आगे बॉडी के अंदर। इसका एक ले लेते हैं स्क्रीनशॉट। ये जो हिस्सा है हेड सेक्शन, उसके इसके अंदर ये चार चीज़ें होती हैं। अब उसके अंदर बॉडी सेक्शन बेसिकली क्या होगा? बॉडी सेक्शन ये होता है कि जितनी भी चीज़ें आपके वेब पेज के ऊपर नज़र आती हैं, जितना भी कोड आपका वेब पेज के ऊपर जाकर डिस्प्ले होता है, यानी कोई टेक्स्ट भी हो सकता है, कोई इमेज भी हो सकता है, फॉर्म हो सकता है, टेबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो आपका बॉडी सेक्शन के अंदर होगा। उस जो चीज़ें बॉडी सेक्शन के अंदर आपकी डिस्प्ले होती हैं, उनको कहते हैं फ्लो एलिमेंट्स। ठीक है। फ्लो एलिमेंट, अब बेसिकली मैंने उनकी आपको पहले बता दिया कि वो चीज़ें जिनके अपीयरेंस आपके पेज के ऊपर होती है, जिनको आपका यूज़र देखता है, वो सारी चीज़ें, उनको हम फ्लो एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है जी।
उसके बाद जनाब हम चलते हैं कि अब ये हमारा डॉग टाइप हो गई, हेड सेक्शन हो गया और बॉडी सेक्शन हो गया। अब हम आते हैं कि अब ये तो हमारे पास एक स्केच बन गया जी कि बॉडी सेक्शन और हेड सेक्शन और डॉग टाइप, इनको अब हम लिखते किस तरीके से। अब ये चीज़ बेसिकली हमारा है सिंटैक्स। और आज के जो हमारा ये यानी आज का जो लेक्चर है इसके अंदर ये चीज़ शामिल नहीं है, मतलब हम ये स्टडी नहीं करें, ये लर्न नहीं करेंगे कि सिंटैक्स क्या होता है। और सिंटैक्स का तो पता चल गया कि आपको क्या है, लेकिन सिंटैक्स HTML का क्या है, मतलब किस तरीके से इसका बेसिक पेज का स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में लिखा जाता है, ये चीज़ शामिल नहीं है। यहाँ पे हम बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। यहाँ तक जो चीज़ मैंने समझाई है, चूँकि हमारा टॉपिक पीछे कवर हो चुका है, आपको बेसिक स्ट्रक्चर मैंने डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया है। इसमें से जिसका क्वेश्चन है वो अपना माइक जो है वो अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकता है। जी, किसी का क्वेश्चन है? जी जी जी। डिफ़ॉल्ट जब आप उसकी मैंने अभी तक हमने ये डिस्कस नहीं किया कि कैसे करते हैं या क्या करते हैं उसमें, ये चीज़ नहीं। लेकिन आपको ये चीज़ समझ मतलब इसमें आ गई है कि हम ये जो है सेक्शंस क्या क्या होते हैं और किस तरीके से इनको हम मैनेज करते हैं। ठीक है, सबको क्लियर है आई थिंक। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो वो इधर मैसेज भी कर सकता है और पूछना चाहता पूछ सकता है। ठीक है जी, हमारा जो आज का लेक्चर है आई होप इसके आपको समझ आ गई होगी।